गाइज आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पर्ट क्या होता है, PERT। तो सबसे पहले आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि PERT का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर PERT में ई से क्या होता है, ई क्या डिनोट करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे हम लोग व्हाट इज PERT। तो पर्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो पर्ट जो होता है वो प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स होता है। P फॉर प्रोग्राम एंड E फॉर इवेल्यूशन, R फॉर रिव्यू एंड T फॉर टेक्निक। तो पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ये पूछा जाएगा। तो पर्ट क्या होता है? इट वाज डेवलप्ड बाय मेनी स्पेशल प्रोजेक्ट्स ऑफिस इन कोऑपरेशन विथ एलन एंड हैमिल्टन। तो ये जो डेवलप्ड किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? एक प्रोजेक्ट, स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑफिस के प्रोजेक्ट्स के लिए, तो एलन एंड हैमिल्टन के थ्रू किया गया था। ए मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म एंड द लॉकहीड मिसाइल सिस्टम डिवीजन फॉर इवेलुएटिंग द फिजिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग शेड्यूल्स ऑन द पोलराइज्ड मिसाइल प्रोग्राम एंड फॉर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस। तो मिसाइल सिस्टम के थ्रू इसका जो फिजिबिलिटी है उसको इवेलुएट करने के लिए, और पोलराइज्ड मिसाइल प्रोग्राम एंड रिपोर्टिंग प्रोग्रेस को इवेल्युएट करने के लिए ये क्या है, ये एक मिसाइल और पोलराइज्ड इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक है। तो पर्ट यही होता है। नेक्स्ट है पॉइंट, इट यूजेज इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क डायग्राम्स इन विच सक्सेसिव इवेंट्स आर ज्वाइंड बाय एरो। तो पर्ट जो होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। पर्ट इवेंट ओरिएंटेड होता है, और इसको जब भी हम लोग डिनोट करते हैं तो वो एरो से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स प्रोजेक्ट प्लानिंग बी मोर मैनेजेबल। तो पर्ट जो होता है, तो ये प्रोजेक्ट के प्लानिंग को ज़्यादा मैनेज कर सकता है आसानी से, और इसमें मैनेज करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज। और ये रिसोर्स जो रहता है, जो भी रिसोर्सेस रहता है हमारा प्रोजेक्ट का, उसको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। मीन्स उसको ज़्यादा अच्छे से यूज करता है, और उसको ज़्यादा, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें मटेरियल ज़्यादा होना चाहिए, रिसोर्सेज ज़्यादा होना चाहिए, तभी अच्छे वर्क होते हैं। नहीं तो अगर कम रहेगा तो थोड़ा हेजिटेशन होता है कि कंप्लीट होगा कि नहीं होगा वर्क हमारा। तो इसलिए ये हेल्प करता है पर्ट रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करने में। इट इज प्रिफर्ड फॉर दोज प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन विच आर नॉन रिपीटिटिव, और फॉर दोज प्रोजेक्ट्स इन विच प्रिसाइज टाइम डिटर्मिनेशन फॉर वेरियस एक्टिविटीज कैन नॉट बी मेड। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि कौन सा टेक्निक आपको प्रिसाइज टाइम डिटरमाइन करने के लिए क्या आता है। तो कौन सा? प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, PERT। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पर्ट क्या होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, मैंने सभी राइटिंग को क्लियर कर दिया है, आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जब तक ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं आपको PDF प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा, आप देख सकते हैं, पेज है। मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा और आपको ज़रूर दूंगा ये PDF। ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स भी, ये पूरा जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, तो ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विस का। और आप लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं रखा, पहले सब्जेक्टिव पढ़िए
ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आपका हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज पार्ट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में CPM को हम लोग डिस्कस करेंगे।